नमस्ते। स्टार्ट करते हैं पॉलीकैब से। तो पॉलीकैब अभी थोड़ा सा पी हाई लगता है देखने में, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, जिसमें कि इस क्वार्टर में उनका ग्रोथ और बढ़ गया है। और इसमें बात करें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो मेनली वायर्स एंड केबल्स में कंपनी मार्केट लीडर थी शुरू से। इसके ऊपर आता है एक कंपनी हैवेल्स, वो एफएमसी में क्या होता है, कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। एफएमईजी में इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, तो पंखे हो गए, लाइट के स्विच वगैरह हो गए, वो सब कंपनी बनाना शुरू की है। वो कंपनी के टोटल बिजनेस में से अभी 10% है, लेकिन उसको एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा 80 to 90% बिजनेस जो कंपनी का आता है वो आता है वायर्स में। वायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं है। 80 to 90% जो बिजनेस है वो अभी आता है इंडिया से। बाकी जो बिजनेस है वो आता है यूएस से, स्पेन से और ऑस्ट्रेलिया से। तो वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बाहर हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। और जब भी कंपनी का बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है तो वहाँ पर स्केलेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप खाली इंडिया में बेचेंगे तो उसका एक डायमीटर होगा। जैसे इसका एक डायमीटर है तो इतने एरिया में ही बिक सकता है, लेकिन जब हम बाहर एक्सपेंड कर जाते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट अगर एक्सेप्टेबल है मार्केट में तो वहाँ से एक स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड आ जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में आप कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पर पॉपुलेशन की और कंज्यूमर्स की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी जो कंपनी का बिजनेस है वो 8 से 10% आ रहा है एक्सपोर्ट से। फ्यूचर में वो बिजनेस बढ़ जाएगा, जिसके लिए कंपनी अभी नई फैक्ट्री लगाने को प्लान कर रही है। 2026 तक वो फैक्ट्री प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी फैक्ट्री लगा रही है। और कैश की अगर बात करें तो कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है। बैलेंस शीट में 1100 करोड़ रुपए हमें कैश दिखता है। तो बिना डेट लिए ये लोग एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि इस साल अभी हम 500 करोड़ रुपए के आसपास कैपेक्स कर रहे हैं। जब भी कंपनी कैपेक्स करती है अपने कमाया हुआ पैसा, वहां से कंपनी का ग्रोथ बनता है। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें पी की, तो पी सस्ता तो नहीं है बट रीजनेबल है, क्योंकि हम इसका जो पीयर है कंपैरिजन वो है हैवेल्स एफएमईजी प्रोडक्ट्स बनाता है। बट अब ये भी एफएमईजी प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहा है, तो धीमे धीमे करके अभी पोर्टफोलियो का जो रेवेन्यू है टॉप लाइन उसका 10 to 15% प्रोडक्ट एफएमईजी प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइट के स्विच वगैरह हो गए और फैंस हो जाते हैं और लाइट्स वगैरह हो जाती हैं, मतलब वायर्स से अलग उसकी बात हो रही है। तो उसमें भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, जिसमें कंपनी कैपेक्स लगा रही है 500-700 करोड़ रुपए का, नई फैक्ट्रीज लगा रही है। अभी कंपनी के पास 25 से ज़्यादा प्लांट हैं पूरे इंडिया में, जिसको वो ऑपरेट करती है अपनी टीम्स के थ्रू, बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। बात करें हमारे पोर्टफोलियो में, तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने स्टार्ट किया था इसे 2500 रुपये से खरीदना। उसके बाद हमने अपनी क्वांटिटी ऐड करी 3300 के प्राइस पर। अभी प्राइस जो है 45-46-4700 रुपये के आसपास हो गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। बट अगर अर्निंग्स ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन इतनी स्पीड से आती नहीं तो आई डोंट थिंक कि वो करेक्ट करने वाला है। यहाँ से पी एक्सपेंशन भी हो सकता है, बट अभी जो ग्रोथ है वो एकदम से इतना बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, तो उसको हम हेल्दी मानेंगे, ताकि इन फ्यूचर जो शेयर है वो स्ट्रांगली ग्रो करे। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो 20,000 करोड़ की टॉप लाइन की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि मतलब एटलीस्ट 20,000 करोड़ रुपए का गाइडेंस हमें दिया है कि इतना टॉप लाइन ये कर लेगी। तो वो इजीली पॉसिबल भी लगता है जैसी कंपनी की ग्रोथ दिख रही है। अब बात करते हैं कि पी एक्सपेंशन क्यों हुआ है, तो पी एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि इस क्वार्टर में जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन का ग्रोथ है वो पास्ट ईयर जो ग्रोथ आ रहा था उससे बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शेयर बिका है। जहां लोगों ने शेयर खरीदा ये सोच के कि भाई ये वाला ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, और जो मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी फ्यूचर में घर वगैरह जो बन रहे हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में प्रमोटर्स बोल रहे हैं मेन डिमांड है, क्योंकि टीयर 1 सिटीज में जमीन थोड़ी महंगी है और वहाँ फ्लैट कल्चर है, तो वहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है जितना हो रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। कंपनी के प्रमोटर्स ऐसा बोलते हैं कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में हमारी मेन डिमांड आ रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, बहुत हेल्दी दिख रहा है बिजनेस, और जितनी डिमांड आती है उतना प्रोडक्ट इनके पास होता है रेडीली अवेलेबल, जिससे कंपनी के सेल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली होता क्या है कि जब एकदम से एक्सेस डिमांड आ जाती है तो कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं होते, बट क्योंकि 25 से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इसकी इंडिया में पॉलीकैब की, तो वहाँ से सारी डिमांड को फुलफिल करते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, जहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस होती है। इतने अच्छे अच्छे फाइनेंसर्स हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी, नई नई फाइनेंस कंपनीज बन रही हैं,
तो जो बजट होम होते हैं, 25 लाख से नीचे का घर, वो बहुत इजीली फाइनेंस हो जाते हैं। जो भी जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले टाइप के लोग होते हैं, उनको इजीली लोन मिल जाता है। तो वहाँ से जैसे जैसे घर बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं बिल्डर्स के थ्रू भी, जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, वहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेप्टेबल है और वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड शो कर रहा है, क्योंकि कंपनी का प्राइस थोड़ा सा रीजनेबल ही पड़ जाता है उन लोगों के लिए जो फ्लैट वगैरह, घर वगैरह बना बना के बेचते हैं। तो ऐसे देखना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि इसके साथ छोटी कंपनीज कौन सी हैं, तो KEI एनर्जी वगैरह हैं छोटी मोटी कंपनीज इसके नीचे। बट आई डोंट थिंक कि आपको उन सारी कंपनीज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एक कंपनी डोमिनेट करने लग जाती है ना मार्केट को, अभी पॉलीकैब पिछले कुछ सालों से डोमिनेट करने लग गया है अपने वायर से और अपनी ग्रोथ से, और जो उसका नाम है वो भी एकदम से अपनी वैल्यू क्रिएट करता जा रहा है। पहले ये नाम क्या था कि थोड़ा B2B में था, क्योंकि वायर्स के अंदर B2B में ज़्यादा इसका डोमिनेंस था। बट अब धीमे धीमे करके ये अप्लायंसेज में आ रहा है और उसमें आ रहा है, जैसे फैन हो गया, लाइट्स हो गई, स्विचेस हो गए, वो सब चीज़ें बनाने में आ रहा है। अभी इतना वो रेवेन्यू का बड़ा पार्ट नहीं है, जैसा मैंने बताया 10 से 15% का पार्ट है। लेकिन जब से कंपनी उस चीज़ में एंटर हुई है, एडवर्टाइजिंग में मतलब मैं 8 से 10 शॉप विजिट किया, उसमें 6-7 शॉप पर ऑलरेडी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रखी थी। प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगे हुए हैं, मार्केटिंग पे अच्छा पैसा खर्च किया हुआ है, ऑफर्स निकाल रही है कंपनी, नए नए डिजाइन को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो हम एज ए कस्टमर उसको एक बार निगाह पड़ती है तो उसके बाद लगता है कि हाँ पॉलीकैब है तो ट्रस्टेड है तो देख सकते हैं। तो उसी वजह से कंपनी का ग्रोथ भी बहुत बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि कंपनी की मार्केटिंग अच्छी है, कंपनी के पास कैश है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जब भी कंपनी डेट ले लेके काम करती है तो वो रिस्की हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, और थोड़ा सा कंपनी की ग्रोथ पे भी क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई डेट ले लेके कितना ग्रोथ करोगे। अब बात करते हैं मार्जिन की, तो 11 से 13% के मार्जिन कंपनी एंजॉय कर रही थी, जिसमें कि अभी 1% के आसपास का ग्रो हुआ है। तो अभी 12 से 14% के आसपास मार्जिन हैं, जिसमें अगर हम प्रमोटर्स की बात सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 11 से 13% के बीच के मार्जिन हम तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है कंपनी की मार्केट वैल्यू का। जो कंपनी का नेम है पॉलीकैब, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसको वैल्यू दी जा रही है कस्टमर्स के द्वारा। और फ्यूचर में अगर हम देखते हैं कि अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर घर वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चल रही है। और अब जैसे जैसे गाड़ियाँ बिकी, बाइक बिकी, उसके बाद लोग रेंटल हाउस से अपने हाउस में स्विच हो रहे हैं कि भाई अपना घर बनाते हैं। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, जैसे 20-25 लाख की रेंज के जो मिडिल क्लास लोग घर बनाते हैं, उसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी टक्कर देती है हैवेल्स को। आई थिंक ये अगर थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहें, कि थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि यहाँ से एकदम से एक्सप्लोसिव ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनाना इतना ईजी नहीं है। उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ करना पड़ेगा। इतना तेज ग्रोथ तो मुझे नहीं दिखता, बट अगर कोई सेफ्टी के साथ ग्रोथ को ढूंढ रहा है कि भाई लार्ज कैप में फंसना नहीं है कि 12-14% के रिटर्न पे हम अटक जाएंगे, और स्मॉल कैप में भी नहीं जाना, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क कितना है, तो हम अपने मेहनत के पैसे को भाई रिस्क पे क्यों डालें। तो ये कंपनी से देख सकते हैं। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, रिस्क सारा आपका है। मैं जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मैं कैसे कंपनीज को चूज करता हूँ। इसके साथ में अगर हम देखें कि भाई थोड़ा सा सेफर साइड पे हमें खेलना है, तो ये पी थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। उसमें जो भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, अगर वो कंटिन्यू करता है उसी रेट पर, तो पी एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर वो बढ़ता है उसका ग्रोथ का रेट, तो वहां से एक्सपेंड भी हो सकता है पी। बट थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन चलेगा तो उसको हम हेल्दी समझेंगे। अभी 45-47 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है। आई थिंक अगर वापस 4,000 पे भी आता है तो एवरेज अप करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।